चुकी हैं, सर पे कफन बांध के अपने निकल चुकी हैं। मेरी जान अगर जाती है तो उसके जिम्मेदार चंदा है। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तब मैंने चोरी चोरी वीडियो डाल रहे थे, घर के परिवार से लोगों से चोरी चोरी बना रहे थे। मेरा एक छोटा सा मोबाइल था, वो हैंग बहुत ज़्यादा कर रहा था। मैंने उससे शुरुआत किया, फिर जाके बड़ा मोबाइल किसी तरह सेकंड हैंड लिया हमने। तो इतना संघर्ष हुआ। अभी हम अपने बच्चे छोड़ के यहाँ भटक रहे हैं, हमारे बच्चे कोई और देख रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे दिल पे क्या गुजरती, उनको इनके दरवाजे पर धरने दूंगी, बैठ जाऊंगी, जो इनको करना है, मुझे मरवा दें, गोली मरवा दें, कुछ भी करवा दें, मैं पीछे नहीं हटूंगी। जितनी खुजली पूरी दुनिया, पूरा दर्शक, पूरे ऑडियंस इनके भी जाने और हमारे भी जाने कि क्या चीज़ है ये। अपनी औकात, रंडी की औकात एकदम पूरा दिखा दी है कि रंडी ऑर्केस्ट्रा वाली किसी की नहीं होती और ये किसी की कभी नहीं होंगी। आज हम छोटे छोटे बच्चे अपने छोड़ दिए हैं, यहाँ पड़े हुए हैं। हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। अब लोग घर वाले करें, अब तुम्हारा खत्म हो गया ना, अब घर आ जाओ तुम, अब चौका बर्तन करो, जैसे कह रहे हो पति करे, अब तुम यही करो, अब तो चैनल ओनर ना चलाओ, तुम्हारे बस की नहीं है चैनल ओनर चलाना। दोस्तों नमस्कार। आजकल आप लोग जान रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है और तमाम ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आज की बढ़ती हुई महंगाई में ऐसे में तमाम जो हैं बहन बेटियां हों या पुरुष हों, हर कोई यूट्यूब पर काम कर रहा है। और यूट्यूब पर काम करना तो इतना मुश्किल का काम है, लोगों को बरसों लग जाते हैं चैनल मोनेटाइज कराने में। एक एक सब्सक्राइबर की क्या कीमत होती है, क्या अहमियत होती है, एक जो यूट्यूबर है वही जानता है कि कितनी मेहनत से एक चैनल को तैयार करता है। आज हमारे बीच में रीता यादव जी हैं। इसमें भी तमाम जो यूट्यूबर एक दूसरे में किसी में ईर्ष्या, द्वेष या किसी वजह से एक दूसरे पर लोग फेक स्ट्राइक या ओरिजिनल स्ट्राइक जो कुछ भी है, तमाम ऐसा कुछ कार्य लोग कर देते हैं कि लोगों की जो बरसों की कमाई होती है एक सेकंड में जो है उड़ जाती है। क्योंकि यूट्यूब पर कोई ऐसा पक्का मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि स्ट्राइक मारने के बाद चैनल बचता नहीं है, चैनल उड़ जाता है। एक जैसे पानी का बुल्ला होता है वैसे एक जो चैनल है वो उसी तरीके से होता है। आज इनके साथ भी यही कुछ हुआ है। हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ऐसा कैसे इनके साथ हुआ है। क्या नाम है आपका? रीता यादव। कैसे क्या हुआ आपके चैनल पर? हमारा चैनल जो है स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक मरवा के डिलीट करवा दिया गया। अच्छा अच्छा, किसने करवाया है? चंदा भाभी ने करवा दिया। चंदा भाभी? अच्छा, चंदा भाभी जो अयोध्या की है? हाँ, अयोध्या की रहने वाली है, वहीं उनका स्टूडियो भी है जी। चंदा भाभी एक ऐसा वायरल चेहरा है जैसे कि मतलब कि मालती चौहान थी, गोरखपुरिया भौजी हैं। मालती चौहान तब इस दुनिया में नहीं रही, तो ये भी जो है कहीं न कहीं से यूट्यूब की दुनिया में इनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनको ना जानता हो। बहरहाल इनका आरोप है कि चंदा भाभी ने जो है इनके चैनल पर स्ट्राइक मरवाया है। कैसे आपको लग रहा है कि चंदा भाभी ने आपके चैनल पर स्ट्राइक मरवाया? लग रहा नहीं, क्लियरिटी है एकदम। हम जब पहली बार उनके स्टूडियो में गए थे, आज 2 महीना पहले गए थे जी, तो हमको अपने स्टूडियो में रोक रही थी, खाना बनाने के लिए, खिलाने के लिए उनको एक चाहिए था जी, तो हमको रोक रही थी। हम कहे नहीं नहीं, हम ये काम नहीं करते हैं, हम घर परिवार से हैं, हमारे घर परिवार इजाजत नहीं देंगे। जी, जी। तो वो बोली कि तुमको पैसा अगर चाहिए कमाना है, जहाँ तुम काम करती हो, बदलापुर में काम करते हैं, अपना घर परिवार छोड़ के वहाँ कमरा लेके रहते हैं, जहाँ काम करती हो तुमको 1500 कमाएंगे, एक दिन का कमाएंगे, रात का तो तुमको 5000 कमा देंगे हम, लेकिन तुमको मिलना होगा, हमारे हिसाब से चलना होगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर हमारे हिसाब से चल रही हो तुम्हारा चैनल भी आगे बढ़वा देंगे, तो हमारे जैसे तुम भी वायरल हो जाओगी, लोग तुम्हारे पास मिलने आएंगे। कोई इसमें वो नहीं है कि तुम गंदा काम कर रही हो, पैसा आने के बाद सब ठीक हो जाता है। उन्होंने इस तरह से बोला था हमको। जैसे इसका क्या मतलब, 1500 रुपए देंगे फिर रात का 5000 देंगे, इसका क्या मतलब? हाँ, कि कोई कस्टमर आते हैं उनके स्टूडियो में, सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी लड़कियों को उन्होंने उठा दिया है, चैनल चलवा दिया है। मिलना होगा उन लड़कों से, उनके साथ रात जो है बिस्तर शेयर करना होगा। जी 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 जी। तो कहीं न कहीं से अगर कहने में भी शर्म आती है, हमारे देश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी, तमाम बहन बेटियां ऐसी हैं उनको कोठे पर बेच दिया जाता है। तमाम ऐसी बहन बेटियां हैं जो कि इस दलदल में फंस भी जाती हैं। लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा लोग लालच प्रलोभन देते हैं और ऐसा कार्य करवाते हैं। लेकिन बहरहाल उनकी क्या असलियत, क्या सच्चाई, उनका क्या इरादा था उसको तो वो जाने। बहरहाल अगर कोई भी किसी के साथ अगर बुरा करेगा, यहाँ का न्याय भले ही देने में न्याय ना दे सके, लेकिन ऊपर वाला तो न्याय देता ही है, भले ही लेट सही।
लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपसे बोलती थी कि आप यहाँ पर पैसा देंगे, फिर भी बात किस बात उसके की? बाद जो है बात खत्म हुई वहीं पे। फिर 4-6 लोग 10 लोग वहाँ बैठे हुए थे, जेंट्स थे। वहाँ चर्चा हो रही थी रंजना यादव किन्नर जो है उनके चैनल पे स्ट्राइक मारने की। अच्छा। तो क्योंकि रंजना यादव को हम पहले से जानते हैं, हम बहुत अच्छी हैं, हम उनसे मिल चुके हैं, उनके घर 3-4 दिन रह चुके हैं, तो हमसे वो बातें जो है हजम नहीं हुई। वही चीजें हम आके रंजना से बता दिया और रंजना के चैनल पे हमने इंटरव्यू दे दिया। तो उसी रंजिश बस वो हमारे चैनल पे वीडियो बना के डाली फिर थी, खत्म कर दी। कॉपीराइट रील्स पे कहीं कॉपीराइट किसी के चैनल पे आता है, उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक मरवा के हमारा चैनल ही खत्म करवा दिया। बताइए, हम जो है अपना घर छोड़ के यहाँ बदलापुर रह रहे, कॉमेडी वीडियो में काम कर रहे हैं। बहुत फेमस लोग कहते हैं, बहुत फेमस चेहरा कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाती हैं और लोग सहानुभूति में जाती हैं, लेकिन उनके पास इतना दया नहीं है। कैसी औरत है, एक औरत के मतलब रोटी पे लात मार रही हो इस तरह से। ठीक है, हमारी दुश्मनी हमसे जो भी गलतियां हुई थी, हाँ, हमारी दुश्मनी हमसे, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है ना कि हमारे चैनल से। हमारा छोटा चैनल था, 50,000 सब्सक्राइबर थे, $200 कंप्लीट हो चुके थे। आपको इतना नहीं हजम हुआ कि इनका खत्म कर दे? अरे बड़े बड़े चैनल पे जाइए ना, खत्म करिए। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है, इतना गांड में दम है, औकात है, तो उनसे लड़िए ना। हमसे क्यों लड़ रही? क्योंकि हम जानती थी कि इनको ज्यादा जानकारी नहीं है। जब तुम्हारी 2 स्ट्राइक आई थी, हमने किसी से बात की रील्स पे, के बोले रील्स के कोई मतलब ही नहीं है, फेक स्ट्राइक मरवा के खत्म करवाना। तो तुम्हारी बता रही 30 मार्का बन गई हो, इतनी गांड में तुम्हारी खुजली मची हुई, इतना चर्बी मची हुई, इतना बावसीर तुमको हो गया है कि तुम हमारे पीछे पड़ गई हो। हाँ, अरे बड़े लोगों से भिड़िए ना, तुम्हारी बावसीर एक दिन में खत्म हो जाएगी। तो पूरा 100% वो हमारा चैनल खत्म करवाई हैं, वीडियो बना बना के डाल भी रही हैं। नाम नहीं ले रही, नहीं तो मैं खुले आम कह रही हूँ, हमारा चैनल खत्म करवाने के वही है। कोई हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम किसी को जानते नहीं, कोई हमारा चैनल तक नहीं जानता। यार हमारा चैनल 50,000 सब्सक्राइबर कौन जाएगा? को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा व्यूज 50,000 गया होगा, बहुत मुश्किल से। किसी तरह चैनल मोनेटाइज हुआ था, $200 लाइव आके कुछ भी करके कंप्लीट किया। हमारे भी परिवार है, हम भी घर परिवार छोड़ के आए हैं। यूट्यूब का एक चस्का लग गया, एक शौक लग गया है। गाँव वाले कहते हैं अरे बड़की हीरोइन बन रही है, बड़की यूट्यूबर है, ये हो जाते हैं। तो एक जुनून सवार हो गया है कि जब तक यूट्यूबर नहीं बन जाएंगे तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। तो उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। समझ लीजिए कि मैं उनको औरत तो कह ही नहीं सकती। लोग उनको क्या क्या कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा वाली, अंडा वाली, झंडा वाली, लंडा वाली, क्या क्या कहते हैं उनको। लेकिन हम जो है कभी कुछ नहीं उनको कहे कि उनका स्टूडियो में गए थे। उन्होंने ये जान लीजिए इस तरह से हमारे साथ बिहेवियर किया कि हम उसको बोल नहीं सकते, उनकी लेवल की बातें हैं जो भी हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ, मैं यही चीज़ें मैं तो कभी नहीं जाऊँगी उनके। वो मेरा एक चैनल ख़त्म करवाई ना, हमको नहीं ख़त्म करवाई, हमारी रोजी रोटी नहीं ख़त्म करवाई, हमारा घर परिवार, हमारा खेत बाड़ी। हम नहीं, अपना खेत बाड़ी में काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये जान लीजिए कि जिस दिन उनके स्टूडियो में आ जाएंगे ना, उस दिन वो सोच रहे हैं कि हम एक औरत होके क्या कर लेंगे, उनका क्या बिगाड़ लेंगे उनका। इसलिए हमको कमजोर पाएंगे। रंजना के चैनल पे स्ट्राइक मरवा दी होती, उनका मिलियन का चैनल खत्म करवा देते। तमाम लोग उनके कमेंट में जाके करे अरे देहाती करमचंदवा अंडा वाला है, लंडा वाला है, उसका ये खड़ा नहीं होता, उसका धमा धक क्या क्या बातें कर रहे हैं। उसके जाके ना ID चेक करके मरवाए हो। हमको कमजोर समझ रही हैं? हम उनके गांड में बिना छोला बांस ना डाले तो बताइए चंदा भाभी, नपोरा भाभी, जोन भाई हैं। अच्छा, आपको मतलब यही गलती, मतलब वो मान रहे हैं कि आपने जो चर्चा उन्होंने किया कि हम रंजना यादव पर स्ट्राइक मराएंगे, तो आपने जाकर रंजना से कह दिया, यही रंजिश थी या और कुछ भी था उनसे? रंजिश दोनों थी कि मैं वहाँ रुकी नहीं जी। मैं वहाँ रुकी नहीं, मैं यहाँ की बड़ाई कर रही कि मैं वहाँ कॉमेडी में काम करती हूँ, मैं आपके लेवल के काम में, मुझे म्यूजिक नहीं आती, मुझे डांस नहीं आता। अब फिर मैं बनाऊँ खिलाऊँ कि तुम्हारे बनाऊँ खिलाऊँ। कोई लड़की थी बनाती खिलाती थी उसको 2 साल पहले, तो कह रही उसको स्टार बना दिया हमने। जब उसके बारे में हमने पता करा तो पता लगा को बेचारी विकलांग थी और उसका इन्होंने यूज किया, उसका पैसा विकलांग का आया था वो भी इन्होंने खा लिया। आज वो बेचारी कहीं की नहीं हुई। जब तो हमने ये सब बनाती खिलाती, इनको ऐसी बात नहीं थी, रुक जाती मैं। लेकिन जब हमने भी पता किया, आज जमाना कैसे चल रहा भैया, आप लोग भी जान रहे हो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमने कभी चंदा का नाम नहीं सुना था, सच में सबको जानते थे, मालती, विष्णु, तारा, सबको जानते, लेकिन चंदा को हम नहीं जानते थे। पहले
पहली बार कैसे गए वहाँ पर, कैसे सर? पहली बार वो दो पत्नी वाले नहीं अजीत पेंटर भैया जी। उनके माध्यम से गए थे। उन्होंने बड़ी तारीफ की थी चंदा की, तो हमने कहा चलो हम भी मिल लेते हैं उनसे। हाँ। तो जाने का क्या मकसद था वहाँ पर आपका? अब मिलना था, जैसे आम लोगों से मिलते हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, उनका चेहरा हमारे चैनल पे आएगा तो लोग पसंद करेंगे, बात करेंगे, इसीलिए मिलने गए थे। वहाँ मिलके भी उन्होंने हमको समय भी नहीं दिया, वहाँ मिलके कुछ दूसरी बातें होने लगी। जी, कितना देर तक रही वहाँ पर आप? वहाँ 2-3 घंटे रहे कम से कम। अच्छा, मतलब एक रात भी वहाँ पर रुकी नहीं थी? नहीं, रात नहीं रुके, तो हमको आने में तो 8 बज गया था जी। जबकि और बताए भी नहीं वो लोग हमको। हम लोगों को भेज दिए, 2 लोग हम थे। 8 बजे रात को सवारी नहीं मिली, किसी तरह से लिफ्ट मांग के जो है घर पहुंचे, सहेली के यहाँ रात बिताए, फिर हम घर गए। और जान लीजिए कि उसी लिए बहुत गुस्सा लगा था कि ये बताइए, इस तरह से बता दी होती कि तुम लोग सुबह निकल जाओ। हाँ, और हम लोग फंसाए रह गए, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, वो जो 2-3 घंटे के बीच में जो है उन्होंने यही चर्चा किया कि हम रंजना किन्नर जो हैं उन पर हम स्ट्राइक मारेंगे। हाँ, यही 3। अच्छा, उनको ये पता था कि रीता जी और रंजना जी से मेल मिलाप होता है? नहीं, पता होता तो ये बातें नहीं करती हो ना। उनको पता नहीं था, और हम क्यों बताएं, हम बैठ के सुन रहे थे अपना सारी बातें। हर आदमी के जैसे उनके पास लौंडे वंडे हैं, दारू पी के उनके घर में स्टूडियो में बैठे हैं, और वो चीजें बड़ी अजीब लग रही थी। तो हम नीचे बैठे थे, फर्श पे बैठे थे अपने एक कोने में, अपना बैठ के सुन रहे थे, अपना मोबाइल देख रहे थे। और हमारे चैनल पे मोबाइल मांग के उनके पति कम्युनिटी मार दिए झट से। हाँ, फिर उसको हमने डिलीट मार दिया, उसके लिए भी नाराज हो गई हो। बहुत सारे रीजन छोटे छोटे। अरे भाई, तुम बड़ी यूट्यूबर हो, हमारे चैनल पे तुमको कम्युनिटी मारने की क्या जरूरत है? हाँ, इसको लेकर वो, अरे तुम तो जानती नहीं हो हमको, हम क्या हैं क्या नहीं है, क्या करवा दें क्या नहीं करवा दें। हाँ, तुम्हारा चैनल भी खत्म करवा दे। फोन भी उन्होंने किया, उन्होंने किया, अजीत पेंटर से करवाया था उन्होंने। जी। अच्छा, फिर जब आपने आया रंजना के पास तो रंजना ने आपका वीडियो बना के डाला जो उन्होंने बताया था, जैसे जो वहाँ पर चर्चा हुई थी कि रंजना पर आप स्ट्राइक तो मारने वाली हैं चंदा भाभी। हाँ, रंजना तो के वीडियो आपने जो उनके साथ मिल करके रंजना के डलवाया था आपने? हाँ, रंजना के चैनल पे हमने डलवाया था। जी। तो वो चीजें रंजिश जो है वो निकालनी एकदम पूरा तरीके से वीडियो डालने के बाद फिर आपके पास उन्होंने कभी फोन ऑन किया कि आपने ऐसा क्यों किया, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने धमकी उमकी दिया था? नहीं, वीडियो उन्होंने फोन कभी नहीं किया। एक बार फोन आया था, वो भी अजीत पेंटर के माध्यम से, वो खुद नहीं बात करती हमसे। अच्छा, तो अजीत पेंटर क्या बोले थे जब फोन आया था? अजीत पेंटर यही बोले थे, तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? हम कहे आप नहीं जानते मेरे चैनल का नाम है? तो हमने अपने चैनल का नाम बताया। कहना, हम कहे क्यों पूछ रहे हो? कहें चंदा भाभी पूछ रही थी। अच्छा, मतलब उसी दिन से प्रोग्राम बन रहा था कि आपके चैनल को खत्म कर? हाँ, जी। उसी दिन से। लेकिन एक चीज कह रहे हैं हम, वो हमारे चैनल को खत्म कर दिए, भगवान उनको खत्म करेंगे। उनकी एक आंख है, ना फोड़ दिए तो बताना ये रीता है, वो का है, वो का चमाइनिया, वो चमाई नहीं है। लेकिन हम यादव है, ये कि यादव के शराब है, वो कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। वो जान रही हम चैनल बना के बहुत बड़ा खेसारी लाल भैया ही ना, वो कभी जिंदगी में सुखी ना। अबे उनके बेटवा का एक्सीडेंट भरा ना, एक दिन निपुर जाए। बच्चों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम हमारी भी रोजी रोटी पलात मार रहे हो। हमारे भी बच्चे हैं, वो भी हमने छोड़ के उनको काम कर रहे हैं। हमारे दिल में कितना दर्द है, कितना तकलीफ है कि हमारे एक वीडियो, लड़कियों का कितना शोषण हो रहा है इस लाइन में, इंडस्ट्री लाइन में। वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता है भैया, आप नहीं जानते। जहाँ हम काम कर रहे हैं, एक वीडियो पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उनको गिलास माज के दो, उनका क्या क्या आप बता नहीं सकते कि अगर आप काम करना है तो उसको करिए, अगर नहीं काम करना है तो मत करिए। जो नहीं काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग इस तरह भटक रहे हैं, कहीं उनके पास, कहीं उनके पास, कहीं उनके पास। इस तरह से शोषण हो रहा है। लोग खुला चैलेंज देते हैं कि अगर आपको वीडियो चाहिए तो करिए आप काम, नहीं चाहिए तो मत करिए। जैसे इन्होंने खुला ऑफर दिया हमको, अगर यूट्यूब चलाना है तो सब करो, ड्रिंक करो, सिगरेट पियो, गांजा चरस सब करो, क्योंकि तब तुम्हारे अंदर की वो चीजें भड़ास निकल के आएंगी, तब तुम बोल पाओगी अच्छा, तब तुम रिएक्शन दे पाओगी। तब नहीं तो ऐसे नील बन के बैठी रहो, कोई नहीं पूछेगा तुमको। वो चीजें हम लोगों को प्रेरित की जाती, मोटिवेशन दिया जाता, करो ये चीजें। लेकिन मैं जो चंदा ने किया वो कोई औरत नहीं करेगी। इनके गांड में इतनी खुजली क्यों मची है हमारे प्रति, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये छोटे लोगों को टारगेट करती हैं, बड़े लोगों को टारगेट नहीं करती हैं। बड़े लोगों को टारगेट करें ना, इनके स्टूडियो में हल्के इनके गांड में बिना छोला बांस डाल दें, और ताकि ये गाय तरह चिल्लाएं एकदम से। आज इनका जो है दर्द छलक रहा है, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर कितने कीमती होते हैं। कितने दिन से चैनल आप चला रही थी, कितने दिन हुआ था? 6 महीना हुआ था चैनल चलाते। 6 कितने दिन में मोनेटाइज हुआ था?
3 महीना मोनेटाइज हुआ था। हाँ, तो यही चैनल के लिए घर से विवाद हुआ। मम्मी पापा बोल रहे पैसे बर्बाद कर रही है, यहाँ जा रहे, पति ऊपर से डांटते हैं, क्या मिल रहा है। जब मोनेटाइज हुआ तब थोड़ा लोगों को तसल्ली हुई, चलो हाँ काम कर रही हैं, 10-20 हजार एक पेमेंट उठाए तो लगा कि हाँ ये सही काम है। नहीं तो गांव की औरतों को क्या क्या ताने मिलता है, गांव में लेट से 8 बजे पहुंच जाए तब भी आफत। हाँ, अरे उनके बहुरिया तो 8 बजे आवत फलाने छोड़े अगर आई गए तो दिक्कत की है, दूसरे गाड़ी बैठ के और तीसरे क्या क्या हम लोग नहीं चलते। आप इतनी आसानी से किसी का चैनल खत्म कर देंगे, क्या बीतेगी उस पर। मैं गाली आपको दे रही हूँ कि मेरा जल रहा ना, आप गाली दे रहे हो तो आपका जल रहा तब गाली दे रहे हो ना, हमारा जल रहा तो हम गाली दे रहे हैं। और इतनी गंदी गंदी उनका पति गाली दिया हमको, वीडियो बना के डाला है, हगी पादी क्या क्या दुनिया भर के। अरे तुमको यही सबक, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार सिखाया है, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े वही हगे पादे, तुम खाओ जाके अपनी पत्नी का, किसी को क्यों गरिया रहे हो। हगे तुम खाओ, खा भी रहे हो, तुम उसके गांड के पीछे हमेशा लगे रहते हो। फोन पे आपको गाली दिए थे कि फोन पे नहीं, वीडियो पे हमने देखा था गाली दिए। फोन पे का गाली, हाँ नाम नहीं ली थी, लेकिन भाई किसको गाली दे रही हो कि आई थी जासूस बन के। कौन गया था जासूस बन के? हम ही तो गए थे जासूस बन के। जब रंजना के वीडियो पे चैनल पे वीडियो पड़ा तो जासूस बन के आई थी। वो मेरी सासू माँ है, वो तो बुढ़िया, मैं उसको लड़की, और सॉरी मैं उसको लड़की बोल दी, सॉरी उसको जो है लड़की नहीं बोलना चाहिए, वो तो बुढ़िया है, मेरी सासू माँ है। उसका देहाती करमचंद का है, दुनिया भर का नपोरा नाम है उसका, इतना बड़ा कि वो कह रहा कि अरे वो हगनी पदनी है, हमें तो याद भी नहीं, वीडियो फिर से उठा के देखना पड़ेगा उसका, जो है ऐसे ऐसे बोल रही है। तो वहीं एक छोटे से कमरे में दिन भर वही पत्नी का हगा पादा सूंघता रहता अपनी, वो ऑर्केस्ट्रा वाली से। और तू इसके चैनल पे जाके देखिए, ये पहले अंडा भी शायद बेचता था, अंडा बंडा वाला है ये, और हगा पादा दूसरे कर रहा है। तुम लोगों की इतनी शर्म नहीं है। इसकी मुसलमानी जात, जो हम किसी हिंदू मुस्लिम को गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जो कर रही है इस पे गाली दे रहे हैं। सब नहीं खराब हो सकते, लेकिन ये खराब है रंडी मादर चौध। देखिए कहीं न कहीं से इनको तकलीफ़ है, तकलीफ़ तो होगी ही, क्योंकि देखिए जो कुछ भी है चैनल किसी का भी हो, चैनल जान लीजिए कि एक बेटा या बेटी से बढ़ कर के होता है। लोग इतना मेहनत करते हैं, आज इन्होंने जीवन में इतना संघर्ष किया, घर परिवार भी इनको जो है ताने मेहना जो कुछ भी समाज का जो है। और देखा जाए तो एक लड़कियों का जो है यूट्यूब की दुनिया में आना इतना आसान काम नहीं होता। जैसा कि आप लोग देखते थे फिल्मों में जब लड़कियां जाती थी तो वहाँ के जो भी, देखिए हर कोई नहीं गलत होता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो वहाँ के डायरेक्टर होते हैं, जो वहाँ के हीरो होते हैं, वो लोग पहले जो है हम बिस्तरी का जो है वो लोग जो है मतलब कि ऑफ़र देते हैं। जो लड़कियां करती हैं तो ठीक है, अगर नहीं करती हैं तो उनको स्टार नहीं बनाते हैं। उनको स्टार बनाने के लिए अपने देह का जो है शोषण कराना ही पड़ता है, जैसा कि इनके भी साथ हुआ। इनके भी साथ लोग चाहते थे कि ऐसा हो वैसा हो, जैसा ये बता रही हैं अपनी जुबानी से। और समाज में अगर देखा जाए तो माँ बाप या पति कोई भी है, अगर कोई महिला बाहर जाती तो आज भी हमारे समाज में लड़कियों के ऊपर तमाम लांछन लगाए जाते हैं। ऐसे संघर्षों को झेलते हुए रीता यादव जी ने जो संघर्ष किया, जो कुछ भी है, हाँ इनको जो है एक वही लग रहा है कि एक छोटी सी गलती इनकी हुई है कि वहाँ पर जो चर्चा हुई थी कि रंजना किन्नर का जो है स्ट्राइक मारना उनके चैनल पर, उनका बड़ा चैनल है, वही चीज़ आकर के इन्होंने रंजना जी से कहा और रंजना जी इनका वीडियो बना करके डालती हैं। और लगता है कि यही एक ही गलती उनको ज़्यादा खटक गई। हाँ। नहीं तो मतलब चैनल जो है उनको उड़ाना था रंजना जी का, और रंजना जी का ना उड़ा करके आपके चैनल को उन्होंने उड़ा दिया। हाँ, हमारा वही एक ही रंजिश उनको खटक रही। मैं वहाँ से चली आई, उनको कोई दिक्कत नहीं। बाद में पहले फ़ोन भी हुआ था, उससे नहीं बात हुई, लेकिन अजीत से बात हुई थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन जो रंजना से हमने सारी बातें बता दी, वो उनके जो है पूरा उनके पेट में, उनके गांड में खलबली मचा दी कि एक ऐसी लड़की है। वो हमारा बात जाके लीक कर दी, वो क्योंकि सच था, वो बातें हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो सच भी है। जब जरूरत पड़ेगी तो हम सुना देंगे। हम कभी हमने ये नहीं कहते कि हम हाथ से सत्यवादी हरिश्चंद्र है, लेकिन हम जिस लोगों से जुड़े रहते हैं, हमारी एक चीज ये रहती है, जिन लोगों से हम पहले से जुड़े हुए हैं, तो हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। हमारे साथ लोग धोखा करते हैं, लेकिन हम वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। आज हम छोटे छोटे बच्चे अपने छोड़ दिए हैं, यहाँ पड़े हुए हैं। हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। अब लोग घर वाले करें अब तुम्हारा खत्म हो गया ना, अब घर आ जाओ तुम, अब चौका बर्तन करो, जैसे कह रहे हो पति करे, अब तुम यही करो, अब तू चैनल ओनल ना चलाओ, तुम्हारे बस की नहीं है चैनल ओनल चलाना। तो कहीं ना कहीं फिर वापस जाना घर पे, फिर चुपचाप बैठना। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या।
जी देखिए, बहुत बड़ा संघर्ष सुई चैनल के माध्यम से इन्होंने घर से जितना बड़ा रिस्क लिया और इतना बड़ा दर्द सहा, आज फिर वही घर परिवार कह रहा कि आओ फिर पहले उसी दुनिया में। जैसे एक फिल्म बनी थी चांद के पार चलो, तो चांद के पार तो ये पहुंचने वाली थी, लेकिन जो है इनको डायरेक्ट जो है धरती पर फिर जो है इस तरीके से गिरा दिया गया कि आज इनके पास आंसू के अलावा जो और कुछ भी नहीं है। अभी तब क्या सोच रही हैं, अभी आगे क्या कैसे क्या कर पाएंगे आप? अगर हमें कुछ होता है, हम डिप्रेशन में इतने ज़्यादा हैं, अगर हमें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मैं आपके दर्शक के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि उसके जिम्मेदार सिर्फ वो चंदा है, रंडी। वो रंडी, मैं उसको रंडी बोलूँगी, चंदा नहीं बोलूँगी। चंदा के नाम पे तो बदनाम कर रही है अपने आप को। अवारत नहीं, वो कुलच्छनी है, उल्टा है, डायन है। वो किसी की रोजी, एक औरत की रोजी रोटी पे अगर लात मार रही है, वो औरतों के लिए कब खड़ी होगी? नहीं, वो झूठ बोलती है, कभी नहीं किसी के लिए खड़ी हुई है। वो एक औरत को कभी आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकती। उसके उस चमैनिया को हम पैर दबाते जाके उसको बनाते खिलाते, तब वो संतुष्ट रहती रंडी। और उसके बाद जो है उसके आगे कोई जाए उसको गवारा नहीं गुजरता है। कितना दिन हुआ स्ट्राइक मारे, कितना दिन हुआ? मेरा चैनल 1 महीने में खत्म कराया गया है, ज्यादा 1 महीने नहीं होगा, 1 महीने में टोटल खत्म करा दिया। जी, जी, हाँ। तो अभी आप डिस्प्रेशन में चल रही हैं, आप अपने ज़िंदगी में फैसला ले नहीं पा रहे हैं कि हम फिर यूट्यूब पर काम करें या फिर जो है घर पे जाएं। आपके लिए बहुत संघर्ष का समय हो गया है। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तब मैंने चोरी चोरी वीडियो डाल रहे थे, घर के परिवार से लोगों से चोरी चोरी बना रहे थे। मेरा एक छोटा सा मोबाइल था, वो हैंग बहुत ज़्यादा कर रहा था। मैंने उससे शुरुआत किया, फिर जाके बड़ा मोबाइल किसी तरह सेकेंड हैंड लिया हमने। तो इतना संघर्ष हुआ। अभी हम अपने बच्चे छोड़ के यहाँ भटक रहे हैं, हमारे बच्चे कोई और देख रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे दिल पे क्या गुजरती है उनको छोड़ना। लोग कहते हैं अरे तुम कैसे अपने बच्चे छोड़ के रह लेती हो। हम भी सोच रहे थे कि थोड़ा आगे बढ़ जाए, लोगों के साथ, फेमस चेहरे के साथ काम करके फिर हम अपने घर पे रह के काम करेंगे, लेकिन इन्होंने तो हमारी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। अब मेरा कोई सपोर्ट नहीं, कौन सपोर्ट करेगा मेरे साथ कोई खड़ा है? आज के ज़माने में बड़ी मछली छोटी मछली को खा के ही जिंदा रहा है। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है। कौन मेरा चैनल खड़ा करेगा? कौन लाएगा 50,000 सब्सक्राइबर? कौन मोनेटाइज कराएगा हमारा? कितनी मुश्किल से हमने पैसे दिए थे मोनेटाइज के लिए, 1,000 रुपए। तब यहाँ तक कोई चैनल बनाता है तो उसको भी कुछ चाहिए होता है, तब आदमी काम करता है। फ्री में कोई किसी का काम नहीं करता है। किसी के यहाँ मिलने जाओ, बड़े यूट्यूबर के पास मिलने जाओ तो आप छूछे नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ खर्चा करके ही जाओगे। अगर नहीं जाते हो तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको मिलने ही नहीं दिया जाएगा। आपको कुछ मतलब ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो समय देते हैं। 10,000, 10 लाख, 20 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, कोई आम इंसान मिलने गया तो उसको समय देना बहुत ही मुश्किल होता है। या तो वापस आ जाएगा या तो फिर मिल नहीं पाएगा वो। तो इसलिए मैं मिलने जब इनसे गई थी तो किसी न किसी को लेके जाना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ में काम करते हैं, वो भी यूट्यूबर है, तो उनके माध्यम से मिलने गई थी। इन्होंने भी समय नहीं दिया, सिर्फ बात किया, यही चीज़ें डायरेक्टली बात की। जब हमने वो चीज़ें इनकार कर दी, मेरा एक वीडियो भी इन्होंने नहीं बनाया था, एक ब्लॉग अपने चैनल पे बना के डाली थी, वो भी जब ये बात हुई तो उन्होंने डिलीट मार दिया। डिलीट मार दिया है। तो क्या इसके बाद जब स्ट्राइक उन्होंने मार दिया, जैसे लोग कोई घटना होती है तो लोग प्रशासन का सहारा लेते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो क्या आपने थाने होने का भी सहारा लिया कुछ इसके? बिल्कुल, अभी तो कुछ नहीं लिया। बिल्कुल प्रशासन जहाँ तक मेरी पहुँच है, जहाँ तक मैं जा सकती हूँ, जहाँ तक मेरा कर्तव्य है, जितना मेरे पावर है उतना मैं पूरी ताकत लगा दूंगी कि इनके खिलाफ मैं एप्लीकेशन दूंगी, FIR भी दर्ज कराऊंगी, कुछ भी करना पड़े इनके दरवाजे पर धरने दूंगी, बैठ जाऊंगी। जो इनको करना है, मुझे मरवा दें, गोली मरवा दें, कुछ भी करवा दें, मैं पीछे नहीं हटूंगी। जितनी खुजली पूरी दुनिया, पूरा दर्शक, पूरे ऑडियंस इनके भी जाने और हमारे भी जाने कि क्या चीज़ है ये। अपनी औकात, रंडी की औकात एकदम पूरा दिखा दी है कि रंडी ऑर्केस्ट्रा वाली किसी की नहीं होती और ये किसी की कभी नहीं होंगी। जी। तो कहीं कहीं से इनका जो दर्द है, मतलब कि आज ये मतलब इस मोड़ पर खड़ी हैं, घर पर भी नहीं जा सकती हैं। आज इनकी जान भले चले जाए, जिस तरीके से बता रही हैं, चाहे प्रशासन का सहारा लेना पड़े, चाहे चंदा भाभी इनको मरवा दें, एक गरीब की ये आह ही होती है।
तो कहीं न कहीं से इस समय जो है आप डिप्रेशन में केवल चल रही हैं, टेंशन में। बिल्कुल डिप्रेशन में है। अब समझ नहीं आया किस रास्ते पे जाए, किस मोड़ पे जाए, किससे मिले। जिससे भी बात करते हैं वो कहता है हम नहीं मदद कर सकते, हम नहीं मदद कर सकते। तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, मैं उनके स्टूडियो में जाऊं और वहीं बैठूं, वहीं तब तक बैठूं जब तक जो है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता। चाहे मुझे मरवा दे, चाहे मुझे कुछ भी करवा दे, मुझे कोई गम नहीं। अब मैं निकल चुकी हूँ, सर पे कफन बांध के अपने निकल चुकी हैं। मेरी जान अगर जाती है तो उसके जिम्मेदार चंदा है। देखिए बहुत बड़ी बात है जो है रीता यादव जी हैं। अब क्या कहा जाए, कुछ कहने में नहीं आता कि ऐसे ऐसे लोग हैं या जो कुछ भी है, या क्या हकीकत क्या सच्चाई है। अगर चंदा भाभी ने अगर इनको गरीब जान करके या जो कुछ भी है, हाँ इतना हम मान रहे हैं कि इनकी एक गलती थी कि वहाँ पर जो चर्चाएं हो रही थी, मतलब कि रंजना यादव का चैनल पे स्ट्राइक मारने का, तो इन्होंने आकर के इनसे कह दिया। तो इनकी एक जो है थोड़ी सी यही गलती या नादानी या जो कुछ भी कहा जाए, लेकिन इसकी सज़ा जो है इतनी बड़ी नहीं देनी चाहिए। अगर चंदा भाभी आप तक हमारा वीडियो जाता है तो इंसाफ के रूप में आप क्या चाहती हैं? जो है इंसाफ के रूप में यही चाहते हैं कि जो हमसे गलती हुई है हम इस एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप जो है हमारे चैनल को वापस कर दे रही हैं, आप स्ट्राइक हटवा दे रही हैं, जिस म्यूजिक से स्ट्राइक मारी गई है उस म्यूजिक की बात हुई थी वहाँ पे। हमें याद है वर्चस्व म्यूजिक की बात हुई थी वहाँ पे कि उनके चैनल से उनके म्यूजिक से मरवाया जाए या किसी और के म्यूजिक से मरवाया जाए, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, रंजना के चैनल ख़त्म करना है। तो वो चीज़ें हमें याद है सारी चीज़ें। तो इसलिए और उसके बाद कोई हमारा चैनल जानता ही नहीं था। हम ऐसे वीडियो बनाते थे छुप छुप के घर परिवार को। रीता यादव जी, आपको ये लग रहा है कि आपकी वही गलती है कि आपने रंजना से आकर के कह दिया? हाँ, पूरी वही गलती। हमने ये चीज़ें वहाँ पे इनके चैनल पे रंजना के हमने वो चीज़ें कही थी कि अगर मेरा चैनल ख़त्म होगा तो चंदा भाभी ख़त्म करवा देंगी। कह रही थी आपको स्ट्राइक मरवाने के, लेकिन वो अब मेरा ख़त्म करवा दे। मुझे डर था और डर वो चीज़ें सच निकली। जब वहाँ से गई मैं तो 2 स्ट्राइक आ चुकी थी। जब रंजना के घर से मैं गई 2 स्ट्राइक आ चुकी थी दूसरे दिन, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि ऐसे रील्स पे कहाँ स्ट्राइक आएगी, क्योंकि मैं कॉमेडी वीडियो डालती थी तो 8-10 मुश्किल से रील्स पड़ी थी जो बहुत पहले की थी। तो किसी को क्या ज़रूरत है, समर सिंह का गाना है, खेसारी लाल का गाना है, भोजपुरी में मैं बनाती थी, किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है हमारे 2000-4000 रील्स वाले पे स्ट्राइक मरवाने की। जी। तो कहीं कहीं से ये शिकार हो गई ये जो है, और इनका वही कहना जो है इनके लिए बहुत बड़ा भारी पड़ गया। तो चंदा यादव जी, अगर आप तक हमारा चंदा भाभी जी अगर आप तक हमारा वीडियो जाता है तो मैं आपसे एक निवेदन रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए जो रंजना यादव हैं कहीं कहीं से वो एक बड़ी यूट्यूबर हैं, बड़ी हैं, वो आपकी टक्कर में हैं। तो अगर आपकी उनसे दुश्मनी थी, ये इस बात को मान रही खां इनकी गलती है कि इन्होंने आकर के रंजना जी से बातें कह दी। जैसा कि लोग हिंदी में तो कहते हैं कि किसी की बात को इधर उधर करना, या गांव देहात की भाषा में लोग चुगली वाला जो शब्द प्रयोग करते हैं, उसी चीज़ का ये शिकार हो गई हैं। तो बहरहाल इनके मन में जो कुछ भी था आकर इन्होंने रंजना से कहा, ये इनकी गलती है। लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा जो है कृपया मत दीजिए। अगर हो सके, अगर आपसे हो सके तो इनका चैनल आप वापस कर दीजिए, क्योंकि इनका रोना, इनका जो दुख दर्द है एक परिवार से, वो चीज़ नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई लेकर के कुछ ना आया है, ना कुछ लेकर के जाएगा। और आप एक सम्मानित यूट्यूबर हैं, चंदा भाभी को कौन नहीं जानता है, हर कोई सम्मान देता है। आप एक सम्मानित यूट्यूबर हैं, और कभी कभी अगर छोटे गलतियां कर दें तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। इतिहास में अगर देखा जाए तो आज श्री कृष्ण या श्री राम प्रभु को लोग ऐसे ही नहीं मानते हैं। उन्होंने जो है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन की उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। भृगु जो है सीने पर लात मारते हैं, और वही प्रभु कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पैरों में चोट तो नहीं लगी। हमारा जो है मतलब हृदय जो है पत्थर जैसा था और कोमल जैसा पैर था। तो अगर आप इनकी गलतियों को क्षमा करके इनके चैनल को अगर वापस कर दे रही हैं, ये हमारा रिक्वेस्ट है। क्योंकि जो गरीबों की आह होती है वो कहीं जाया नहीं जाती है। किसी के आंसू ऐसे नहीं निकलते हैं। कहते हैं गरीब सताए 3 गए धन धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जो इतिहास हमारा यही कहता है कि अगर कोई गरीब को सताता है तो वो जो है कहीं ना कहीं से
ऊपर वाला जो है, यहाँ का कानून तो न्याय कभी नहीं देता, गरीबों को न्याय नहीं देता, ये तो मैं साफ कहता हूँ कि यहाँ का तो अंधा कानून है। लेकिन एक जो तीसरा कानून है ऊपर, कहते हैं दुनिया की दो आँखों में तुम धूल डालते हो, आँखें हजार उसकी छुपाओगे किस तरह, चोरी प्रभु से करके छुपाओगे किस तरह, कम से कम प्रभु देख रहा है। बस इंसानियत के नाते जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहते हैं ना कि मुई खाल की श्वास तो सार भस्म हो जाए, दुर्बल को न सताइए जाकि निर्बल हाय, मुई खाल की श्वास तो सार भस्म हो जाए। तो जो एक मुई हुई खाल होती है उससे जो है लोहे को भस्म कर देती है। आज अगर किसी गरीब की आह अगर लग गई तो कहीं न कहीं से आपका एक खुशहाली का जीवन है, उसमें गलत क्या है क्या सही है इसको तो आप लोग जानिए, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये हमारा काम है कि भाई जो भी लोग मिलते हैं, हमारा काम है कि हकीकत को दिखाना, सत्यता को दिखाना। इन्होंने जिस तरीके से बताया, अगर ऐसा कुछ है, अगर आपके बस में ऐसी बात हो, मैं भी कहता हूँ हाँ इनकी गलती है जो इन्होंने आपकी बात को वहाँ पर कहा, तो लेकिन इतनी बड़ी सज़ा नहीं, मतलब कि इनकी गलती के अनुसार से अगर ये गलती मान ले रही हैं और गलती एक्सेप्ट भी कर रही हैं, तो आप इनके चैनल को अगर वापस कर सकती हैं तो कर दीजिए। कि इंसानियत के नाते कहते भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत चुभना। तो मैं एक इंसानियत की वजह से, आप एक अच्छी यूट्यूबर हैं, मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर हो सके तो इस गरीब लाचार, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आप भी एक लड़की हैं, आप भी एक औरत हैं, आप भी एक माँ बेटी बहन का दर्द समझ सकती हैं कि आज के दौर में लोग कितना शोषण करते हैं। जब बहन बेटियां कहीं भी जाती हैं कहीं, तो सबसे पहले जो है इनको अपना जिस्म से खिलवाड़ करवाना ही पड़ता है। इस लाइन में तमाम समस्याएं, इसीलिए जो है घर परिवार, माता पिता, पति, सबसे रिएक्शन एक्शन लेना पड़ता है। तो ऐसे में जो है एक बेटी का दर्द समझ के, क्योंकि मैं भी एक संस्था चलाता हूं, दहेज भगाओ बेटी बचाओ। हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में 2,500-3 हज़ार बेटियां हत्या बलात्कार से मारी जाती हैं, 2,500-3 हज़ार बेटियां दहेज में प्रताड़ित की जाती हैं। तो एक बेटी की वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट और प्रार्थना कर रहा हूं, अगर हो सके तो इनका जो है जीवन वापस कर दो, और बाकी जो कुछ भी होगा ऊपर वाला तो देख ही रहा है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।